दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल एस जय हिंद। दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल एसएम एजुकेशन पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि मैं काफ़ी कंसाइज फॉर्म में क्रिस्प फॉर्म में क्या होता है कि मैं इस एंशिएंट हिस्ट्री को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बेसिक्स क्या होता है कि आपको शुरू से लेकर क्या होता है कि अंत तक सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि जो एंशिएंट हिस्ट्री थी कब से स्टार्ट होती है और क्या क्या एज में मतलब कि डिवाइड होती है। ठीक है, तो जो बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की तो वो होती है प्री हिस्टोरिक टाइम से अर्ली मिडिवल पीरियड तक। तो क्या होता है कि मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट नहीं होती तब तक क्या होता है कि मतलब कि इस सारे एज को हम सारे टर्म्स और जो भी समय था, जो पीरियड था, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं कि जो जो प्री हिस्टोरिक टाइम था उसको हम 3 एज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टोन एज, सेकेंड ब्रॉन्ज एज एंड थर्ड आयरन एज। ठीक है, अब क्या होता है कि स्टोन एज को बोलते हैं हम पैलियोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज को बोलते हैं हम मेसोलिथिक एज और आयरन एज को बोलते हैं हम नियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज। ठीक है, इसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज। अब इस पीरियड में क्या क्या हुआ, क्या कैसे डेवलप हुआ, ये बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की में। इसमें क्या होता है कि जो जो लोग थे एक तरह से हंटर की तरह क्या होता है कि लोग घूमते थे। जो लोग थे एक तरह से क्या होता है उनके पास सही से कपड़े पहनने के नहीं थे। आप उन्हें पढ़ा ही होगा तो लोग किस प्रकार से पत्ते लपेट के रहते थे। वहीं से क्या होता है कि फायर का इन्वेंशन हुआ। लोग पत्थरों पे क्या होता है कि आर्ट्स करते थे लोग, मतलब कि अपनी अपनी जो कला थी वो दिखाते थे। यहीं से क्या होता है जो स्टेज था, जो ये एज था, उस समय ये लोग करते थे। बहुत अर्ली पीरियड, अगर आप समय देखोगे अप्रॉक्स 3 मिलियन BC, और उस समय से क्या होता है अप्रॉक्स 3300 BC तक क्या होता है कि ये स्टोन एज चला। इसमें काफ़ी पुराने लोग रहते थे, पुराने स्टाइल लाइफ तरीके थी, काफ़ी बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रॉन्ज एज के बारे में। जो ब्रॉन्ज एज था इसमें लोग थोड़ा सा एडवांस हुए, लोग खेती करना शुरू किए। लोगों के बारे में एक तरह से फिशिंग की अच्छी से जानकारी हुई। लेकिन जब जो लोग खेतों में जाते थे, लोग फिशिंग करने जाते थे, तो वहाँ से क्या होता है कि लोग धीरे धीरे क्या होता है कि लोग थोड़ा सा मॉडर्निटी की तरफ शिफ्ट होने लगे। तो इस एज में क्या होता है कि लोग क्या होता है कि मतलब कि लोग खेती करना शुरू किए, एग्रीकल्चर करना शुरू किए। लोग इसके बारे में मतलब जानकारी इकट्ठा हुई उनके पास, फिशिंग करना स्टार्ट किए। अब जब फिशिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते थे, इनसे रिलेटेड जो भी टूल्स वगैरह होते हैं छोटे बहुत थोड़े बहुत, यहीं से क्या होता है कि लोग स्टेबलाइज करते हैं, मतलब अपने अपने तौर तरीके क्या होता है अपनाते हैं खेती करने के लिए, फिशिंग करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं आप न्यूलिथिक एज के बारे में। तो न्यूलिथिक एज में क्या होता है कि लोग थोड़ा और मॉडर्न हुए। लोग ने एक तरह से क्या होता है कि जो भी खेती करना था, फिशिंग करना था, उसके लिए मॉडर्न तौर तरीके अपनाने लगे। और देखोगे आप तो लोग क्या होता है कि पशुपालन करने लगे, डोमेस्टिकेशन। लोग प्रॉपर तरीके से फार्मिंग करने लगे, खेती वगैरह करने लगे। लोग अपने आप को सेटल करने लगे। लोगों के लिए क्या होता है कि लोगों के रहने के लिए क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि सुविधा अपने आप को डेवलप करने लगे। लोग पोल्ट्री फिक्स होने लगे। हर तरीके से क्या होता है कि लोगों को एक जो बेसिक नीड्स होती है यहाँ से क्या होता है कि स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस समय क्या होता है कि बहुत सारी क्या होता है कि सिविलाइजेशन डेवलप हो रहे थे। अगर मैंने पिछली बड़ी वीडियो में बात किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि अलग अलग जगह पे क्या होता है कि सोसाइटी डेवलप हो रही थी, लोग सिविलाइज हो रहे थे। जैसे कि मान लीजिए कि एक तो ये हो गया, दूसरा मेसोपोटामियन में डेवलप हो रहा था। अब देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे क्या होता है कि बहुत सारे क्या होता है ओल्ड साइट्स थे जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, सारे जो साइट्स थे, ये क्या होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत क्या होता है आते थे। अब कुछ और भी मतलब कि जो ओल्ड सिविलाइजेशन है, जैसे कि इजिप्ट में है, जैसे कि आप पढ़ोगे आप तो इजिप्ट में एंशिएंट इजिप्ट यहाँ पे क्या होता है कि जो आप देखोगे क्या होता है कि अभी भी क्या होता है कि पिरामिड्स आपको देखने को मिलेगा, पिरामिड्स, जो कि यहाँ के एक तरह से क्या होता है कि ओल्ड कल्चर और एक तरह से सोसाइटी मतलब कि सोसाइटल साइट्स है। ठीक है, और पहली बार यहाँ भी क्या होता है कि लोग रहते थे यहीं पर। पारा पाराहोस, मूविफिकेशन और भी सारी चीज़ क्या होती थी यहाँ पे यहीं से स्टार्ट हुई। अब जो फोर्थ है वो है हमारे पास चाइनीज सिविलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि तरह से क्या होता है कि जो चाइना में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि क्या होता है कि जो इंडस था वो इंडिया पाकिस्तान में था, तो वैसे क्या होता है चाइना में क्या होता है कि जो सोसाइटी थी वो डेवलप हो रही थी। जैसे कि मान लीजिए कि आप देखोगे अगर तो सांग
संग डायनेस्टी डायनेस्टी उसके बाद ओरेकल बोन्स ओरेकल ओरेकल बोन्स ओरेकल बोन्स ब्रोंज वर्क लोग क्या होता है कि लोग अब मतलब कि ब्रोंज की टीन की तांबा की खोज कर रहे थे, तो यहीं से क्या होता सारी चीज़ें स्टार्ट होती। ये था चाइनीज सिविलाइजेशन, लोग चाइना में क्या है सोसाइटी थी। और जो फोर्थ पे आता है वो है कैसे मेसो अमेरिकन जो कि अमेरिका में जो सोसाइटी डेवलप हुई थी, वहाँ से क्या होता है कि कुछ कल्चरल साइट्स है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। जैसे कि मान लीजिए कि ओलमेक माया ये सारे क्या थे, एक तरह से उनके साइट्स थे। उसके बाद कैलेंडर पिरामिड्स ये सारी चीज़ क्या होता है कि अमेरिका में भी क्या होता है कि स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या होता है कि जो ओल्ड सिविलाइजेशन थी ये स्टार्ट होना बिगन हो चुकी थी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि जो सिविलाइजेशन थी वो तो डेवलप हो चुकी थी, लेकिन सोसाइटी अभी भी क्या अलग अलग जगह पे क्या होता है अपने आप को शिफ्ट करने लगे, लोग डिवाइड होने लगे कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली। ठीक है, तो यहीं से क्या होता है कि मतलब कि डेमोक्रेसी क्या होता है कि जन्म लेती है। जो बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी होती है, बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ग्रीस में। नाम याद रखिएगा, ग्रीस में सबसे पहले बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी जन्म हुआ था। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो फिलोसफर थे जैसे कि सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, इनका भी क्या होता है कि यहीं से क्या होता है कि ओरिजिन बिगन होता है। यहीं से क्या होता है कि आप देखोगे यार, तो जो ओलंपिक्स थी, जो ओलंपिक गेम्स का जो ओरिजिन था यहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि अब देखोगे तो अलेक्जेंडर का इंडिया में इन्वेजन, एरिवल, ये सारी चीज़ें जो सारे लोग थे यहीं से क्या होता है कि अपनी किंगडम साम्राज्य को स्टेबलाइज कर रहे थे, रूल कर रहे थे, अपने किंगडम को मतलब एक्सपेंड कर रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिपब्लिक, क्योंकि क्या होता है कि सोसाइटी डेवलप हुई थी, लोग बढ़ रहे थे, तो जो हमारा कंट्री डेवलप हुई तो वहाँ पे कहीं डिक्टेटरशिप था, तो कहीं डेमोक्रेसी था, कहीं रिपब्लिक था, कहीं मोनार्की था। तो ऐसे क्या करके क्या होता है कि रिपब्लिक जो भी जैसे कंट्री हुई डेवलप हुई, सबसे पहले जो रिपब्लिक की बात हुई थी वो हुई थी रोम में। जो रोमन इंपायर था कब तक था, रोमन इंपायर अप्रॉक्स 475 बीसी के आसपास था रोमन इंपायर। अब यहाँ भी क्या होता है कि जो मतलब आप देखोगे तो जैसे कि वहाँ पर फिलोसफर थे, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, वहीं भी क्या होता है कि यहाँ भी क्या होता है कुछ महत्वपूर्ण जैसे कि मतलब कि थे लोग थे जैसे कि जूलियस केसर, अगस्तस, आपने नाम इनका सुना होगा। रोमन लॉ एंड रोड्स। अब यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से क्या होता है कि एम्पायर के साथ साथ क्या होता है कि पूरी तरीके से क्या होता है कि सेंट्रलाइज तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिगेन हुआ। लोग सही तौर तरीके से रहना स्टार्ट हुए, प्रॉपर तरीके से गवर्नेंस का स्टेबलाइजमेंट हुआ। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि लोगों ने अपने को ढाला। फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन, मतलब कैसे क्या होता है कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था यहीं से फॉल हुआ। फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, यहाँ से क्या होता है कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर का फॉल हुआ और पूरी तरीके से क्या होता है जो सोसाइटी थी वो उभर के आ रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो जो एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका मेन कनेक्टिविटी है। आप देखोगे तो आमतौर पे क्या होता है कि जो आज हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इसी सब चीज़ों से क्या होता है कि जुड़ी हुई होती है। जो भी आप क्या होता है कि अगर आपकी और हमारी क्या होती है कि जो लाइफ स्टाइल है, जो भी पास्ट में इंसिडेंट हुए हैं, जो भी हमारी आज जो लाइफ स्टाइल है, जो गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सारी चीज़ें क्या होती है कि यही सारी चीज़ों से क्या होता है कनेक्टेड है। जैसे कि मान लीजिए आप देख सकते हो कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ हिस्ट्री। क्या बोलते हैं, फाउंडेशन ऑफ हिस्ट्री, गवर्नेंस। इसी के बाद से क्या होता है, राजा आए, आपने एक रूल सेट किया, राज किए, किंगडम को एक्सपेंड किया। एक तरह से क्या हो सकता है कि लोग क्या होते हैं कि मतलब कि लोगों ने लैंग्वेज को अपनाया,
कि लोग माइग्रेट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह काम के तलाश में। तो क्या होता है कि लोग वहाँ के भाषा तौर तरीकों को अपना रहे थे, ठीक है। तो वहीं से लोग क्या होता है कि लैंग्वेज के बीच में डिवाइड हुए हैं, कोई हिंदी बोला, कोई इंग्लिश बोला, कोई स्पेनिश बोला, कोई इंग्लिश अमेरिकन बोला, कोई चाइनीज़ बोला। ऐसे करके क्या होता है कि लोग डिवाइड हो रहे थे। इसके बाद क्या होता है कि रिलीजियंस, यहीं से क्या होता है कि एक तरह से लोग अपने 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 परसेप्शन, अपने बिलीफ और फैथ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लोगों ने धर्म को, मतलब कि धर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डेवलप हुआ, धर्म की बातें शुरू हुई और लोगों ने क्या होता है कि धर्म को अपनाना सही से यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब प्रॉपर तरीके से क्या होता है कि आप देखोगे तो जो ह्यूमन का एवोल्यूशन था, आपको यहीं से सारी चीज़ समझ में आएगी कि लोग जो ह्यूमन इवॉल्व हो रहा था काफ़ी ओल्ड एज से, लोग पहले कैसे रहते थे, उसके बाद से क्या होता है कि लोग ह्यूमन इवॉल्व होने के बाद सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली क्या होता है लोग डिवाइड हुए, अपने आप को उस मतलब कि उस माहौल में ढाला और वहाँ से वो लोग उभरे। और आज समय में क्या आप देख सकते हो किस प्रकार से जो डाइवर्सिटी है इंडिया में, खासकर अदर्स कंट्री में भी खासकर क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। अब बात करते हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में कि जो एंशिएंट हिस्ट्री थी इस समय में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें ऐसी चीज़ें थी जो क्या होता है कि आज के समय में क्या होता है एक बेस फाउंडेशन जो आज चीज़ें आप कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप आज समय में क्या होता है कि आग पे खाना बनता है, तो पहले से क्या होता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या होता है कि आग की खोज हुई थी, तो वहीं से क्या होता है कि आज लोग आग के थ्रू ही खाना बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ और भी सारी अचीवमेंट थी, जैसे कि मैंने देखा था कि मैंने पहले थोड़ा डिस्कस किया था, जैसे कि लोग पहले तो मतलब कि लोग हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, पोचिंग करते थे, लोग बेसिक तौर तरीके से क्या होता है लोग रहते थे। और लोगों ने वहाँ से फायर की मतलब की खोज की। लोग गुफाएं में रहते थे, लोग गुफाओं का आर्ट करते थे, पेंटिंग करते थे। वहीं से क्या होता है कि आर्ट और पेंटिंग की जो ओरिजिन थी वो स्टार्ट हुई। बाद में जो राजा महाराजा है उनकी पेंटिंग बनना स्टार्ट हुई, सारी चीज़ें वहीं से डेवलप हुई। लोग क्या होता है कि बाद में जो ब्रॉन्ज एज था वहाँ पे क्या होता है कि लोग पत्थरों से शिफ्ट होकर क्या होता है कि लोग तांबा वगैरह के, टीन वगैरह की खोज करने लगे। वहाँ से क्या होता है कि लोग अपने आप को जो भी लोग थे वो खेती करना स्टार्ट किए, खेती करना अच्छी खासी जानकारी मिली, फिशिंग करना लोग स्टार्ट किया। लोग उसके जो तौर तरीके थे अपनाए सही से, लोग ने मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ किए जो भी उस समय हो सकते थे। अभी के अकॉर्डिंग नहीं, अभी क्या होता है तो अभी तो सारी चीज़ें क्या होता है कि कार वगैरह के मतलब कि जो कार है, ट्रक है, मतलब कि ट्रैक्टर है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है खेती में। पहले जो था व्हील्स था, पहले मतलब कि जो भी बैलगाड़ी थी वहाँ वो सारी चीज़ें क्या होती है डेवलप हो रही थी ऐसे करके। उसके बाद क्या होता है कि आयरन एज में देखोगे तो लोग क्या होता है कि लोग स्टील लोग अथी से, टीन से, ब्रॉन्ज से शिफ्ट होकर क्या होता है कि लोहा पे आते हैं। जो लोहा काफ़ी पावरफुल था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जो कि खेती के लिए, फिशिंग के लिए, कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स के लोग उसको यूज़ करते थे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि सारी चीज़ डेवलप हो रही थी। लोग आर्ट्स और कल्चर में डेवलप हुए हैं। लोग यहाँ पे क्या होता है कि अपने आप को एक तरह से कल्चरली शिफ्ट किए। ये सारी चीज़ें क्या होता है कि अचीवमेंट के तौर पर है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे आप तो एक तरह से क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो और आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखोगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या होता है कुछ अचीवमेंट्स के बारे में अगर देखोगे आप तो जैसे कि पिरामिड्स बने देखने को मिलेगा। पिरामिड्स देखने को मिलेगा, साथ ही जिगुरस आपको देखने को मिलेगा। आपको स्तूप देखने को मिलेगा, जो क्या होता है कि जो भी आप सुनते हो सांची स्तूप जो अशोका ने बनवाए थे उस समय में, जब मौर्य एम्पायर था। तो सारी चीज़ क्या आता है कि यहीं से डेवलप हो रही थी। लोग क्या आता है कि स्तूप लोग कोलेजन डेवलप हो रहा था, कोलेजियन जैसे आप बोलते हो। साथ ही क्या होता है कि जैसे उसके बारे में बात करते हैं गवर्नेंस के बारे में। लोग एक तरह से क्या होता है कि कल्चरली क्या होता है कि लोग अपने आप को शिफ्ट कर रहे थे। तो क्या होता है कि लोग क्या होता है जब कल्चरली शिफ्ट करेंगे तो क्या होता है गवर्नेंस डेवलप होगी, डेमोक्रेसी डेवलप होगी। तो डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ, रिपब्लिक का डेवलपमेंट हुआ। लोग मतलब फिलोसफी आए, बड़े बड़े फिलोसफर आए, मैथमेटिशियन आए, लोगों के बारे में, लोग स्पेस के बारे में जानना शुरू किए हैं। लोगों ने स्पेस को स्टडी करना शुरू किया, एस्ट्रोनॉमी जिसको बोलते हैं। तो सारी चीज़ें क्या होता है कि एक अचीवमेंट के तौर पे क्या होता है, आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ोगे तो काफ़ी सारे ऐसे मतलब कि अचीवमेंट्स जो कि छुपे हैं। क्योंकि मतलब कि जो कि 18, 19, 20 सेंचुरी की जो भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उनसे वो क्या होता है एक रूट, एक फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। तो ये था
एंसेंट हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो मैं मेडिवल हिस्ट्री बनाऊंगा, जो कि काफ़ी कंप्लीट और काफ़ी डिटेल्स होगा, जिसमें मैं बात करूंगा किस हिसाब से जो भी राजा आए अपने अपने साम्राज्य को स्टेबलाइज किया, एक दूसरे को हरा के अपनी साम्राज्य को एक्सपेंड किया, फिर वो आए, फिर वो हारे। ऐसे करके क्या कितने सारे राजा आए, जो कि क्या होता है इंडिया में, मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, सारी चीज़ें क्या होता है कि बेसिक में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो साथ, क्योंकि आज जो वीडियो था वो कंप्लीट एंसेंट हिस्ट्री के बारे में था। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। थैंक यू। जय हिंद।